हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। हमारा चैनल है RBS क्लासेस बक्सर, जो यूट्यूब पर आपके लिए रात दिन सेवा करता है, लाइव सेशन में भी और वीडियो बना करके भी आपके कमेंट्स का भरसक जवाब देने का प्रयास करता है और समझाने का भी कोशिश करता है। आज हम बात करेंगे 22-25 सत्र का जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके प्रोग्राम के बारे में। इसके प्रोग्राम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस सब्जेक्ट का, किस पेपर का, किस दिन एग्ज़ाम होगा, किस तरह से होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, कैसे क्या कहाँ करना है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, ताकि आपको कुछ पूछना नहीं पड़े अन्य जगह पे। इसके साथ ही चैनल पर जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। दोस्तों मित्रों को भी आप मदद करिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का प्रोग्राम है, एग्जामिनेशन प्रोग्राम है। एग्ज़ाम होने वाला है। ये BA BSc BCom तीनों सेक्शन का है। पार्ट 1 का 22-25 जिसका सेशन है और 22-25 है, तो 22 से 23 पार्ट 1 का एग्ज़ाम है, इसलिए 2023 लिखा हुआ है। आप लोगों को कॉपी में लिखने के लिए आएगा कि परीक्षा का वर्ष, एग्ज़ाम का ईयर, ठीक है, तो इसको 2023 लिखना है। और परीक्षा का तिथि जहाँ रहेगा वहाँ पर भी आज का, यानी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन का डेट लिखिएगा। ये करंट सेशन है, इसलिए इसमें कोई विलम्ब नहीं है। ये लेट सेशन नहीं चल रहा है, ये करंट रेगुलर सेशन है, इसलिए अभी 2023 है भी और 23 का ये एग्ज़ाम भी है। और इसमें ऑनर्स का, सब्सिडरी का और जनरल का, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, 3 प्रकार के, एक ऑनर्स, सब्सिडरी और जनरल। आपको यहाँ पर 3 टेबल मिलेगा। ये ऑनर्स का पहला टेबल है और ये जनरल का टेबल है नीचे वाला और किनारे में सब्सिडरी वाला। तीनों टेबल को समझना है कि किसके लिए कौन सा टेबल है। तो इस टेबल को समझने के लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जिनका जनरल है उनको ऊपर वाले दोनों टेबल से कोनो मतलब नहीं है। जो जनरल कोर्स के, पास कोर्स के विद्यार्थी हैं, उसके लिए ये तीसरा टेबल उपयोगी है। इस तीसरे टेबल में जो 8 तारीख से परीक्षा होना, यहाँ डेट दिया हुआ है 8 से 18, इसको देखना है बस। और फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से 1 बजे तक और सेकेंड सिटिंग जो है 2 बजे से 5 बजे तक है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो स्पष्ट लिखा हुआ है, अपना सिटिंग और डेट देख करके सब्जेक्ट आप टिक लगा लीजिए कि किस किस डेट को है। ये सिंपल सा है, इसमें कोई, किसी को कोई झंझट मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। दिक्कत होता है ये फर्स्ट टेबल ऑनर्स में समझने में, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से उनका एग्ज़ाम छूट जाता है और बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए इस टेबल को समझना ज़रूरी है। फिर ये सब्सिडी वाला जो है, ये सेकंड वाला टेबल, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आसान है। जनरल के जो कोर्स का टेबल है, इसी तरह से ये सब्सिडरी वाला है, ये भी सिंपल जो है, डेट के साथ सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन सीटिंग में है आप ये ऊपर देख लेंगे। तो अब ऑनर्स पर जिससे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है समझने में, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे समझ सकते हैं इसको ठीक। तो प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स को समझने के पहले आपको ये ऊपर में जो लिस्ट दिया हुआ है ये समझना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप ये पहले टेबल को नहीं समझ सकते हैं बढ़िया से। तो ये क्या है, इसमें आप देखेंगे कि ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ नीचे। सबसे पहले अपना ग्रुप आपको पहचानना है। कोई भी स्टूडेंट है वो इन 5 ग्रुप में से कोई ना कोई ग्रुप में आता है। जब तक आपको अपना ग्रुप पता नहीं होगा तब तक आप इस पहले टेबल को समझ ही नहीं सकते हैं। तो ग्रुप आपको समझना ज़रूरी है, आपको अपना ग्रुप पता होना चाहिए। आपका ग्रुप क्या है, तो ग्रुप कैसे पता होता है, आपका जो सब्जेक्ट ऑनर्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स यानी प्रतिष्ठा का जो विषय है, उस विषय के आधार पर आपका ग्रुप तय होता है। क्योंकि ऑनर्स का ही मुख्य एग्ज़ाम होता है और ऑनर्स में आए हुए नंबर जो आपको प्राप्तांक होगा उसी से आपका परसेंटेज बनना है। तो ऑनर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और शुरू में ही ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है। ऑनर्स का पार्ट 1 में 2 पेपर होता है। यहाँ पर 2 दिन आपको ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें बढ़िया से एग्ज़ाम अगर चला गया तो आपको अच्छा डिवीज़न मिल जाएगा, अच्छा परसेंटेज मिल जाएगा। और लोग क्या करते हैं, शुरू में घबरा जाते हैं
और फर्स्ट पेपर ख़राब चल जाता है। ऐसे में उनका डिवीज़न मार खा जाता है। तो आपको अभी समझना है ग्रुप क्या है। तो पहला ग्रुप है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। 4 ग्रुप हो गया रेगुलर, और एक स्पेशल ग्रुप है 5। अब इसमें क्या करना है, आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढना है कि आपका किस ग्रुप में सब्जेक्ट है। जैसे कि ए ग्रुप में कौन कौन सब्जेक्ट है, तो साइंस वाले सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है और मैथ है। मैथ जो है आर्ट्स और साइंस दोनों में आता है, इसलिए ब्रैकेट में आर्ट और साइंस दिया हुआ है। मैथ के साथ साथ अगर सब्सिडरी आपका आर्ट्स पेपर है तो मैथ आर्ट्स कहलाएगा, MA BA हो जाएगा। और अगर सब्सिडरी साइंस है तो साइंस हो जाएगा। और उसके बाद कॉमर्स है तो साइंस ए ग्रुप ए में क्या हो गया, साइंस भी हो गया, कॉमर्स भी हो गया। और एक IFF है, ये इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज है। ये सभी साइंस में आता है, साइंस और कॉमर्स दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है, और मैथ तो साइंस आर्ट्स दोनों है। इस तरह से ग्रुप ए में इन सभी सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। इसी तरह से देखेंगे लास्ट में स्पेशल ग्रुप जो है, यहाँ भी साइंस है। केमिस्ट्री 1A, 1B, 1C, ये केमिस्ट्री भी तो साइंस है, ये स्पेशल ग्रुप में है। इसका अलग चूँकि पेपर ज़्यादा है इसलिए उसको अलग से लिखा गया है। BBA में भी पेपर ज़्यादा पेपर होता है, 5 पेपर होता है, इसलिए इसको भी अलग से रखा गया है। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका भी अलग पेपर होता है, इसलिए ये सब स्पेशल कोर्स है, इसका अलग से ग्रुप बना दिया गया है। और इसके अलावा ABCD जो 4 ग्रुप है, इसमें सभी पेपर का 2 पेपर होता है एग्ज़ाम, इसलिए ये सीधे सीधे एक जैसे रखे गए हैं। तो A में साइंस कॉमर्स हो गए। B में आते हैं, B देखिए आर्ट्स पेपर में ज़्यादा संख्या होता है, आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आर्ट्स पेपर को 3 ग्रुप में रखा गया है, B ग्रुप, C ग्रुप और D ग्रुप। इसमें स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको रखा गया है। ऐसा ये हमेशा परमानेंट रहेगा, जरूरी नहीं है, हर एग्ज़ाम में ये बदल भी सकता है। जनरली अपने यहाँ बदलता नहीं है, लेकिन बदला भी जा सकता है, कोई कन्फर्म ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, कोई नियम नहीं है। तो ग्रुप बी में कौन कौन सब्जेक्ट आएगा, तो पॉलिटिकल साइंस, AINAS, ये एंशिएंट जो है एंशिएंट और इंडियन स्टडीज़ है, आपको एशियन और एंशिएंट स्टडीज़ है। इसके बाद LSW है, PA है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ है और सोशियोलॉजी। ये सभी जो पेपर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर ग्रुप बी में आते हैं आर्ट्स का। ग्रुप सी में कौन आएंगे, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेपर ग्रुप सी में है। और जितने रेस्ट बच गए वो ग्रुप डी में है, जैसे हिस्ट्री, उर्दू, पर्शियन, पाली, प्राकृत, भोजपुरी, संस्कृत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 6 गो बी में, 7 गो डी में और 8 गो सी में सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। तो इस सब्जेक्ट को जो यहाँ पर लिस्टिंग किया गया है ABCD स्पेशल ग्रुप, इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा ग्रुप है। अब जब ग्रुप आपको पता हो गया, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो ज्योग्राफी तो सी में आता है, तो ग्रुप सी में है। आप अपना ग्रुप पहचान लिए। किसी का संस्कृत ऑनर्स है तो ग्रुप डी में, फिलॉसफी है तो सी है, आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है तो ग्रुप बी में है, आपका मैथ ऑनर्स है तो ए ग्रुप में है, बॉटनी है तो ए ग्रुप में है। इस तरह से सब्जेक्ट अपना देख लिए। अब आप जब ग्रुप देख लिए तो यहाँ पर आप पहला टेबल देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, डेट और ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप के साथ पेपर लिखा हुआ है। तो चूँकि आपको ABCD ग्रुप का 4 पेपर, देखिए 2-2 पेपर होता है, पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, पार्ट 2 में और 4 पेपर होता है पार्ट 3 में। तो पार्ट 1 में 2 ही पेपर का एग्ज़ाम देना है, तो 2 दिन एग्ज़ाम होगा इस टेबल का हिसाब से। अब देखिए 1 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन है ऐसे जानने के लिए आपको बता देते हैं कि कैलेंडर आप देखेंगे अगस्त का, तो 1 तारीख को मंगल पड़ता है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, सैटरडे तक 5 तारीख तक है, और संडे को 6 को छुट्टी हो जाएगा, 7 मंडे को एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। तो इस तरह से 7 तारीख तक एग्ज़ाम है, देखेंगे आप तो यहाँ पे। तो 1 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ए ग्रुप का पहला पेपर एग्ज़ाम है। जिस दिन पहला दिन एग्ज़ाम होगा पहला पेपर होगा। ए यानी ए ग्रुप, यहाँ जो ए लिखा हुआ है ए ग्रुप है,
और इसका पहला पेपर एग्ज़ाम होगा 10 बजे से 1 बजे तक फर्स्ट सिटिंग में 1 तारीख को। यहाँ ए ग्रुप में कौन कौन आ गए, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ और कॉमर्स और इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज का, तो ए ग्रुप हो गए। फिर सेकेंड सिटिंग में बी ग्रुप वाले का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पेपर। यहाँ पर बी ग्रुप में देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट देख लेना था। सी ग्रुप का दूसरे दिन फर्स्ट पेपर होगा इस तरह से, और सेकंड में बीबीए का खाली है, वो स्पेशल ग्रुप है इसलिए उस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया गया है। इसमें बीबीए का फर्स्ट सिटिंग 1 तारीख को भी है और सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री का अटैच किया गया है स्पेशल ग्रुप को, और 2 तारीख को बायोटेक स्पेशल ग्रुप से अटैच किया गया है। तो इस तरह से साथ में स्पेशल ग्रुप भी चल रहा है। 3 तारीख को डी ग्रुप का फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम हो रहा है। 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग तक आकर के सबका एक एक पेपर कंप्लीट हो गया। अब 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग से फिर रिपीट होगा सेकेंड पेपर, देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड पेपर लिखा हुआ है। ए ग्रुप का 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग में सेकेंड पेपर, उसके बाद सबका सेकेंड पेपर शुरू हुआ। यहाँ बायोटेक का भी वही है। और 4 तारीख को बी ग्रुप का सेकेंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग में, और बायोटेक का चूँकि 2 पेपर हो गया है तो थर्ड पेपर यहाँ होगा। स्पेशल ग्रुप की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। 5 तारीख को सी ग्रुप का सेकेंड सिटिंग, फिर 7 तारीख को डी ग्रुप का फर्स्ट सिटिंग में सेकेंड पेपर जो है। इस तरह से आपका ऑनर्स कंप्लीट हो गया सबका, क्योंकि इसमें आपको बीबीए भी दिख रहा है, उसका 5 पेपर हो गया, केमिस्ट्री का भी 3 पेपर हो गया, बायोटेक का भी 5 पेपर एग्ज़ाम हो गया, और ABCD ग्रुप वाले का 2-2 पेपर एग्ज़ाम हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर ऑनर्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। इसमें दिक्कत कहाँ होता है ये बताते हैं आपको। इसमें देखिए AINAS जो है ये ग्रुप बी में आता है। लोग AINAS जो है एंशिएंट हिस्ट्री है। बहुत सारे हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। इस तरह से AINAS जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला ग्रुप बी में विद्यार्थी है उसको अपना नहीं पता रहता, वो सोचता है कि हम हिस्ट्री में हैं और वो ग्रुप डी में अपने को समझते हैं। तो जब बी का एग्ज़ाम होता है 1 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, उस सेकेंड सिटिंग में, तो वो उस दिन नहीं आकर के डी के दिन 3 तारीख को आएगा, तो क्या होगा, 3 तारीख को तो उसका एग्ज़ाम होगा नहीं एंशिएंट हिस्ट्री का, क्योंकि 3 तारीख को तो हिस्ट्री वाला एग्ज़ाम होगा, और उसका नहीं होने के कारण उस समय क्या होगा कि वो पछताएगा, रोएगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो 1 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हो गया है और वो उस दिन आया नहीं, आया देने के लिए एग्ज़ाम 3 तारीख को, इसलिए छूट गया। ऐसे विद्यार्थी प्रमोटेड कर जाते हैं, तो ये दिक्कत होता है, फिर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी आप कह सकते हैं। अपना सब्जेक्ट अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी का आप बात करेंगे तो इसको कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है, आपको बता देते हैं। 7 तारीख तक जब ऑनर्स ख़त्म हो गया तो 8 से सब्सिडी का एग्ज़ाम है। फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स, तो सभी ऑनर्स वाले का जिसका भी इकोनॉमिक्स सब्सिडी है तो वो एग्ज़ाम देगा। सेकेंड सिटिंग में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये कॉमर्स वाले का होता है और बुद्धिस्ट स्टडीज सेकेंड सिटिंग में है। ऐसे ही साइकोलॉजी है, जूलॉजी है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, LSW है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, यहाँ भी एंशिएंट हिस्ट्री है सेकेंड सिटिंग में 11 तारीख को। ये सब में फिर दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होता है 16 तारीख को लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट में, ये जो लिखा हुआ है जिसका, इसमें कौन सब्जेक्ट आएगा, तो जिसका हिंदी सब्सिडी है। देखिए हिंदी कंपोजिशन तो होता ही है सबका, वो उसको छोड़ के अगर सब्सिडी में हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत है, भोजपुरी है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो लैंग्वेज पेपर है वो एग्ज़ाम 16 तारीख को लैंग्वेज एंड लिटरेचर के रूप में होगा। इस दिन कई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और दिन एक एक सब्जेक्ट का हो रहा है, लेकिन इस दिन कई सब्जेक्ट का होता है, तो लोग इसको नहीं समझ पाने के कारण वो हिंदी में बैठने आ जाते हैं और गड़बड़ा जाते हैं, फिर एग्ज़ाम छूटता है। इसमें आपको बता दें कि 14 को कंपोजिशन है साइंस और कॉमर्स वाले का, यानी कि ए ग्रुप वाले का कह सकते हैं, और स्पेशल ग्रुप में साइंस जो है उसका भी। और 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप बी और डी का, और सेकंड सिटिंग में सी वाले का कंपोजिशन होगा। और इसके बाद 18 को सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा थ्योरी। तब कहा गया है कि 19 से 24 तक यानी 6 दिन में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना है। ये आपका अपने कॉलेज में एग्ज़ाम होगा।
थ्योरी एग्ज़ाम दूसरे कॉलेज में सेंटर पर होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जहां आपका एडमिशन है वहां पर होगा। ये 6 दिन में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करके, चाहे प्राइवेट हो, कंस्टिट्यूएंट हो या अफिलेटेड हो, अपने ही कॉलेज में एग्ज़ाम होगा। इसमें एक्सटर्नल बाहर से बुलाए जाएंगे वहाँ कॉलेज के द्वारा, और इसका जो है 29 तारीख तक रिपोर्ट भी भेज देना है। 29 अगस्त तक यूनिवर्सिटी को प्रैक्टिकल का नंबर वगैरह दे करके, ताकि रिजल्ट बनाने में देरी नहीं हो। तो ये चीज़ नोटिस हमने आपको बताया, समझाया। हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। ये प्रोग्राम सही है। लोग चर्चा कर रहे थे कि 22 तारीख से परीक्षा होगी, वो नहीं हो पाया था, क्योंकि जब तक प्रोग्राम नहीं जारी होता है तो एग्ज़ाम कैसे होगा। आज प्रोग्राम जारी हो गया तो एग्ज़ाम अब कन्फर्म हो गया। अब जो है आज 20 तारीख तक एग्ज़ाम फॉर्म भराने का स्पेशल डेट दिया गया था, ये भी डेट ख़त्म हो गया। अब 2-4 दिन में हमको लगता है कि एडमिट कार्ड जारी करने की पद्धति शुरू होगी। वो ऑनलाइन जारी होगा। एडमिट कार्ड को आप ऑनलाइन साइबर कैफे से डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लीजिएगा। एगो सॉफ्ट फाइल भी मोबाइल में रख लीजिएगा कि अगर खो भी जाए तो उसको दोबारा प्रिंट कर सकें। वेबसाइट पर से कभी कभी बंद कर दिया जाता है, और विद्यार्थी क्या करता है कि प्रिंट कर लेता है, मगन हो जाता है, भूल गया, फट गया, और बाद में खोजता है तो मिलता नहीं है। वेबसाइट पर से भी नहीं मिलता है, क्योंकि लिंक इनएक्टिव हो जाता है और आपके पास भी नहीं है, तो दिक्कत है। एक कॉपी आप बना करके घर पर रख लीजिए, एक कॉपी को यूज करिए, ये भी कर सकते हैं। एक कॉपी सॉफ्ट फाइल मोबाइल में रख लीजिए। मोबाइल में बहुत सारे फाइल फ़ोटो रहते ही है, तो ये भी रहे, ये आपके काम का चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे सेंटर पर, तो एकदम से ऐसा कोशिश करिए कि पाक एंड साफ हो। अभी से आप फुल तैयारी कर लीजिए कि क्या हमको पढ़ना है। गेस्ट पेपर मार्केट में उपलब्ध हो गया होगा, आप उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके आंसर को पढ़ के समझ लीजिए, और जो भी उसका आंसर है उसको अपने स्तर पर, अपने लैंग्वेज में घर में लिखने का प्रैक्टिस करिए। इससे होगा कि आप परीक्षा में वहाँ अपने ढंग से लिख सकेंगे। हर एक व्यक्ति का अलग अलग आंसर होगा। चोरी करने का उम्मीद मत रखिए, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। ये कभी ज़िंदगी में काम नहीं देगा, इसके भरोसे नहीं रहना है। कॉपी जो होता है वहाँ पर जो मिलेगा आंसर शीट, उसमें आप बढ़िया से भरिए। नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए वहाँ पे बढ़िया से, तभी भरिए, और बिन कोई खाली छोड़ करके मत जाइए। और जितना क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया है पर्याप्त क्वेश्चन बनाइए। अगर 5 क्वेश्चन कहा है तो 5 क्वेश्चन बना के आइएगा। अगर 4 क्वेश्चन बना के आइएगा तो 4 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो जितना क्वेश्चन उसको ऊपर में लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, वो सारा चीज़ देख करके उतना सारा का सारा आंसर दीजिए। चाहे आप 10 लाइन ही में ही आंसर दे दीजिए, जितना जानते हो उतना ही दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पर्याप्त नंबर मिलेगा, आपका डिवीज़न अच्छा होगा। तो अब आप लोग समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर लाइव सेशन में जब हम रात में करते हैं तो उसमें आप जुड़ करके उसी समय तुरंत पूछेंगे तो हम जवाब दे देंगे। तो आप लोगों का भी इंतज़ार रहेगा हमको। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।